श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 306 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। आइए भगवान की परम पावन कल्याणमयी वाणी हम लोग सुने। परमात्मा को जानने में जो प्रतिबंधक तत्व है और जिसके कारण यह जीव इस अंतस्थ परमात्मा को जानने में असमर्थ है, अब वे प्रतिबंधक कौन कौन से हैं भगवान अब उसे कहते हैं। गीता जी में क्या सुंदर क्रम है मेरे भाई। इस गीता जी को तो घिस घिस करके पी डालो। गीता जी अपना कल्याण कर सकती है। छोटा सा शास्त्र है 700 श्लोकों का, लेकिन इसमें अगाध ज्ञान भरा हुआ है। 27वें श्लोक में देखो भगवान क्या कहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ते परन्तप। हे भारत, हे परंतप, सर्वभूतानि सर्गे, सब प्राणी जन्म के समय इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सम्मोहं यान्ति। राग द्वेष से उत्पन्न शीतोष्णादि सुख दुखादि द्वंद्व मोह के कारण अज्ञान को प्राप्त होते हैं। इतनी सी बात कही भगवान ने। आइए इस पर हम अपने सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। हे भारत, हे परंतप, यह जो श्लोक है ना, ये साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें परमात्मा को जानने में जो बाधक तत्व है उसका वर्णन कराया गया है। उन बाधक तत्वों को नष्ट करने के लिए साधक भारत और परंतप विशेषणों से युक्त होना चाहिए। दो विशेषण होने चाहिए हमारा, भारत भी होना चाहिए वो और परंतप भी होना चाहिए। भारत का अर्थ है जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसमें ही जिसकी रति हो, अनुराग हो, आसक्ति हो, उसके प्राप्ति में जो अवरोध पैदा करना चाहता है, उन समस्त संकटों के साथ जो लड़ने के लिए तत्पर होना, वही परंतप है। जिसका नाम सुनते ही शत्रु भाग जाए, कांप जाए, परंतप जो दूसरों के शत्रु को तप्त नष्ट कर दे, वह परंतप है महाराज। शत्रु जिसके सामने टिकते नहीं है, प्रभु को ही पाने की इच्छा हो और अन्य विषयों के प्रति प्रखर वैराग्य हो, तो साधक इस श्लोक को समझ सकता है। यह श्लोक कमजोरियों के, ये श्लोक जो है ना, हमारी अपनी कमजोरियों को दर्शाता है। उन कमजोरियों को दूर करने के लिए परिपूर्ण वैराग्य की आवश्यकता होती है। प्रहार कर लो उसके ऊपर। केवल वैराग्य ही न होवे,
वैराग्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, तो सोने में सुहागा होगा। स्वर्ण जैसा वैराग्य हो तो उसमें सुगंध परमात्मा में रति हो, तभी भारत और परंतप संबोधन सार्थक हो जाते हैं। गीता में निरर्थक शब्द एक भी नहीं है। भगवान ने निरर्थक शब्द दिया ही नहीं गीता में। प्रत्येक संबोधन का उस प्रसंग के अनुरूप अर्थ होता है। हमें नहीं समझता है तो यह बात अलग है, लेकिन कृष्ण परमात्मा का निरर्थक वाक्य नहीं हो सकता। भगवान का वाक्य निरर्थक नहीं हो सकता, वो निरर्थक बोलते ही नहीं है। प्रत्येक शब्द का अर्थ है, प्रत्येक शब्द सार्थक है। हमें जितना समझता है उतना हम उसमें खोजे। अम्बत्वाम अनुसंधामी ऐसा कहा है, मां मैं तेरा अनुसंधान करता हूं। पता नहीं आज हमारे कितने सारे मनीषी हुए इस गीता जी के ऊपर चिंतन करने वाले, और उन्होंने इन गीता से अमृत खोजा, तृप्त हो गए। सबसे अधिक टीकाएं भारतवर्ष में यदि किसी ग्रंथ पर है तो वे भगवत गीता पर है। अत्यधिक टीकाएं। हर व्यक्ति ने यह सोचा, हर बुद्धिमान व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं गीता पर कुछ कहूं, गीता पर कुछ चिंतन कर लूं। सही में गीता तो मां जैसी है। गीता मां है और बहुत सुंदर हमारी आत्मा की लोरियां उसने गाई है महाराज, उसको समझना है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वभूतानि सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सम्मोहम यान्ति। वह भगवान की सार्वजनिक घोषणा है महाराज। इस संसार में जो पैदा होते हैं ना, वे इच्छा द्वेष के साथ ही पैदा होते हैं। ये दोनों ही जीव को घट्ट बांध देते हैं। इन दोनों से छूटना दुष्कर ही है। परमात्मा को जानकर मुक्त होने में ये अवरोध पैदा करते हैं, इच्छा और द्वेष। इच्छा प्रत्येक जन्मजात प्राणी के पास है, प्रत्येक के पास है। छोटे बालक में भी है। जब कोई भी वस्तु दिखाई देना, पहले में ऐसा लगता है कि उसको पहले मैं ही दबोच लूं। यही उसकी हार्दिक आकांक्षा होती है। कोई भी वस्तु दिखाई दे मुझको मिलनी ही चाहिए, ऐसी उसकी आकांक्षा होती है। उससे क्या लाभ होगा ये उसको ज्ञात नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। सांप भी यदि बहुत अच्छा हो ना तो ऐसा लगो क्या सुंदर सांप है, लेकिन पकड़ लो तो क्या होगा, तब नानी याद आ जाएगी। एक बालक को मैंने अपनी गोदी में लिया, वो 5-6 महीने का होगा, और उसने अपने ही बाल अपने हाथ से जोर से पकड़ लिए और जोर से खींचने लगा और जोर से रोने लगा। मैंने उसके मां के पास उसे देने पर कहा कि इसको ले लो, ये बहुत रो रहा है। तो वो मां के पास गया तो भी रोने लगा। तब पता चला कि उसने अपने ही हाथ से अपने बाल घट्ट पकड़े हुए थे, उसको खींचता जाता था और रोता जाता था। पकड़ने की जब तक इच्छा है तब तक मनुष्य बालक ही है। वो 5 महीने का हो जाए अथवा 100 साल का होवे, लेकिन पकड़ने की चाह जब तक है ना तब तक वो बच्चा ही है। बालक हर वस्तु को पकड़कर अपने मुंह में डालने लगता है। वह वस्तु अच्छी हो या बुरी, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। शनै शनै जब वह अपने अनुभव से सीख जाता है ना, क्या मीठा है, क्या कड़वा है, क्या खट्टा है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या सुखद है, क्या दुखद है, तब उसके साथ और वृत्ति जुड़ जाती है, वह है राग और द्वेष।
पातंजलि महाराज कहते हैं सुखानुशायी राग और दुखानुशायी द्वेष। जिसमें सुख का अनुभव होता है उसको राग कहते हैं और जिससे दुख का अनुभव होता है उसको द्वेष कहते हैं। योग के साधन पाद में राग और द्वेष का इस प्रकार का लक्षण बताया है। सुख की आकांक्षा से वस्तु के प्रति राग होता है और दुख की आकांक्षा से वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है। जिससे सुख मिलता है आदमी उसके साथ चिपक जाता है और जिससे दुख मिलता है उससे विरक्त होना चाहता है। ये राग और द्वेष तो पशु पक्षी मानव आदि सब में समान ही होते हैं। अपना हित और अहित तो सब जानते हैं ना, किंतु मनुष्य यहां तक ही सीमित नहीं रहता, वह उससे अपनी अधिक बुद्धि के कारण उसमें और भी फंस जाता है। इन राग और द्वेष से ही द्वंद्व का जन्म हो जाता है। सुख दुख आदि जिससे सुख की आकांक्षा होती है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है और वही राग इतना अधिक घना हो जाता है कि वही बालक शनि शनि अपने परिवार के प्रति मोहासक्त हो जाता है। फिर यही मोह उसे आजन्म बुद्धि, आजन्म महाराज उसे बुद्धि को जकड़ देता है, बंदी गृह में डाल देता है। यही सकल व्याधियों का जन्म स्थान है। इसलिए बाबा जी ने लिखा मोह सखल व्याधि न कर मूला। यही से आदमी अपने असली स्वरूप को भूलकर नकली में फंसता है। यह संसार नकली है, परमात्मा असली है। यह मोह परमात्मा के विस्मृति का हेतु है। इसी के कारण सन्निकट परमात्मा को लोग नहीं जानते। मनुष्य इस असत परिवार में आसक्त होकर अपने समस्त विवेक को उसकी तरफ लगा देता है। कभी भी उससे उसको वैराग्य नहीं होता, वहां से वह हटना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके अंतःकरण पर एक महान वाक्य प्रतिबिंबित हुआ है कि यही परिवार मेरे सुख का कारण है, मेरा हितैषी है। इसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में और कोई है ही नहीं, मैं इनके बिना अनाथ हो जाऊंगा। यही विचार उनके मन में बचपन से प्रतिबिंबित हुई है। अर्जुन की भी तो यही स्थिति है। ये तान हंतुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं नहीं इनको मारूंगा, इन्होंने भले मुझको मारे। इस मोह में आदमी बुरी तरह फंस जाता है, मर जाएगा उसमें किंतु उसे छोड़ेगा नहीं। यही माया है उस परमात्मा की। इस परिवार से जन्म से पहले कुछ भी संबंध नहीं था हमारा, किंतु फंस गया आदमी, भूल गया अपने सत्स्वरूप को। अब परमात्मा इसके लिए स्वप्न हो गया है। असत्य संसार को सत्य और सत्य परमात्मा को असत्य समझना, यही तो मोह का महत् पराक्रम है भाई। समस्त जीवन उस असत को समर्पित कर देता है ये मानव। ये पूरा जीवन उस असत के पालन पोषण करने में कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। भागवत जी में कहा है देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में है। हजारों लोगों को इस संसार से विदा लेते हुए देखता है ये मानव, तो भी अपने को अजर अमर ही समझता है। जीवन के अंतिम श्वास तक जीने की इच्छा करता है यह जीव। जीने की आकांक्षा बुरी नहीं है, किंतु जीकर क्या करना है यह महत्वपूर्ण है। ईश्वर की सेवा करना है या नश्वर की। आदमी को प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं जागती और चाहे जितने अधिक संकट आवे तो भी वैराग्य नहीं होता। संसार में कष्ट तो होती ही है। संसार में कष्ट हो तो भी ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा नहीं जागती इसमें, तो सुख में कहां जागेगी महाराज। अतः लोग जैसे जन्मते हैं ना, उससे भी बदतर अवस्था में अज्ञानी बनकर मर जाते हैं। ईश्वर ने यह मानव शरीर देकर भव सागर से तरने का एक सुंदरतम हमें अवसर दिया है। मनुष्य ने उसको भी खो दिया।
अपने अज्ञान के कारण, अपने मोह के कारण। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारा जीवन आपके काम आ जाए, बस इतना ही करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।